अब कुछ कंट्रीज गाजा पैलेस्टाइन के लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो अब आते हैं टॉपिक पर। इसराइल साउथ सूडान के सामने एक डील रखे हुए है, जिस डील के अकॉर्डिंग गाजा पैलेस्टाइन के लोगों को साउथ सूडान में रीसेटलमेंट करा जाएगा और उसके लिए साउथ सूडान को इसराइल पैसे भी देगा और जो सैंक्शंस अमेरिका ने साउथ सूडान पर लगाए हुए हैं वो हटा दिए जाएंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी यूएस के साथ सही हो जाएंगे साउथ सूडान के। ये डील रखी गई है इसराइल की तरफ से साउथ सूडान के सामने और यही चीज इसराइल बरसों से चाह रहा है। अगर आप डार्क साइकोलॉजी को जानते हो या फिर उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको जरूर पता होगा कि सामने वाले के सामने दो ऑप्शन रख दो और दोनों ऑप्शन आप ही के फायदे के हों। अगर सामने वाला उन दो ऑप्शंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो भी आप ही का फायदा हो और अगर सामने वाला उन दो ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देता है तो भी आप ही का फायदा हो। और यही चीज इसराइल पैलेस्टीनियन के साथ कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर पैलेस्टीनियन इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी कंट्री को छोड़ करके बाकी मुस्लिम कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं तो भी इसराइल ही का फायदा है और पैलेस्टीनियन का नुकसान, क्योंकि इसराइल ऐसा ही चाहता है। और अगर इस डील को पैलेस्टीनियन रिजेक्ट कर देते हैं तो भी इसराइल का फायदा और पैलेस्टीनियन का नुकसान जान व माल की वजह से। और अगर इस डील की रिजेक्शन के बाद इसराइल पैलेस्टीनियन को मारता है तो इसराइल ये दुनिया को बता सकता है कि हमने इनके सामने ऑप्शंस रखे हुए थे, इन्होंने तो खुद रिजेक्ट कर दिया उस डील को। और रहे उम्मत मुसलमा के हुक्मरान, उनसे तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस पैलेस्टीनियन को नहीं रखनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ हर एक पैलेस्टीनियन से कि मुझे माफ कर दें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया और दुआ देता हूँ उनको कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे।